एवरीवन वेलकम टू इन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विथ एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 वसंत बुक का पार्ट नंबर 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम। स्टार्ट करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागार्जुन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी की बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो इसमें दो लड़के हैं, एक है राजप्पा और एक है नागराजन। तो दोनों के पास टिकट एल्बम होता है, लेकिन राजप्पा जो होता है उसका टिकट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन टिकट एल्बम जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन नागराजन का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके मामा ने सिंगापुर से उसके लिए भेजा था। तो सारे बच्चे जो होते हैं वो नागराजन का टिकट एल्बम बहुत खुशी से देखते हैं और वो बहुत उत्सुक रहते हैं उसकी टिकट एल्बम को देखने के लिए। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुना बड़ी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी उसकी टिकट एल्बम को देखने के लिए। लेकिन जो उनमें से इंटेलिजेंट लड़की थी जिसका नाम था पार्वती, वो उससे टिकट एल्बम मांगने जाती है नागराजन से, और फिर वो जो नागराजन होता है उसको कवर चढ़ाकर उसको दे देता है। और फिर वो जो लड़कियां होती हैं वो शाम तक देख लेती हैं उसकी सारी एल्बम और फिर उसको वापस कर आती हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। तो जो राजप्पा था अब उसके टिकट एल्बम को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि जो नागार्जुन का टिकट एल्बम था वो बहुत ज़्यादा उससे सुंदर था। और फिर उसने जो राजप्पा ने जो अपनी मेहनत से इतनी तैयार की थी टिकट एल्बम, वो बहुत उसने मेहनत से की थी। और जहाँ तक कि वो स्कूल में सिर्फ टिकट एल्बम के बारे में ही सोचता था। और फिर वो 2 टिकट के बदले एक टिकट लेता था अलग अलग देशों का। और फिर उसको खाने पीने की भी कोई वो नहीं थी। और फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत से इकट्ठे करता था। टिकट भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसे एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। तो फिर जो होता है, राजप्पा का जो पहले था जो टिकट एल्बम, वो 25 रुपये में वो ख़रीदना चाहता था। कौन? सरपंच का लड़का। लेकिन जो राजप्पा होता है उसने तो मेहनत से जमा की हुई थी, वो मना कर देता है। तो सारे लड़के उसको हंस पड़ते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। मतलब पहले तो उसके एल्बम को सब खरीदना चाहते थे, लेकिन अब उसकी बात तक नहीं करते, क्योंकि जो नागराजन का टिकट था वो ज़्यादा उससे सुंदर था। और अब जो बच्चे होते हैं वो कंपैरिजन करने लगते हैं कि इसका एल्बम अच्छा नहीं है, लेकिन नागराजन का एल्बम बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा ने पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो जो राजप्पा होता है वो भी उस जो नागराजन की जो टिकट एल्बम होती है वो कभी इतनी इच्छा नहीं करता उसके टिकट एल्बम को देखने की, लेकिन वो तिरछी आंखों से उसको देख लेता था। लेकिन नागराजन का जो एल्बम था बहुत ज़्यादा सुंदर था। और लेकिन उनमें एक कमी थी, क्योंकि जो राजप्पा था उसने बहुत सारे टिकट उसमें अपनी एल्बम में लगाए थे, लेकिन नागराजन के में इतने सारे टिकट नहीं थे। एम नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। तो जो उसके मामा ने उसके लिए ये वाले वर्ड्स लिखवाए हुए थे उसके एल्बम में। और जो
अब आगे बढ़ते हैं। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तो जो लड़के होते हैं और लड़कियाँ होती हैं वो उसको ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको अपनी कॉपियों में उतार लेते हैं और अपने एल्बम में लिख लेते हैं। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे पर कृष्ण से नहीं रहा गया। तो जो राजप्पा होता है उसको चिड़न हो रही होती है उससे, क्योंकि सारे उसकी एल्बम की तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन सारे बच्चे कुछ नहीं कहते। लेकिन जो कृष्ण होता है वो राजप्पा की ये बात नहीं सुन पाता और फिर वो बोलता है जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो जो कृष्ण होता है वो उससे बोलता है कि जा जा तू जलता है, मैं काहे को जलूँ, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। तो फिर जो राजप्पा होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जलता, जले तेरा खानदान। मतलब इस तरीके से बच्चे बोल देते हैं। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्ण ने छेड़ा। तो कृष्ण उसको छेड़ता है कि फिर वो जो तेरे पास है वो उससे ज़्यादा तेरे से ज़्यादा उसके पास है, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो ये जो होते हैं लड़के और ज़्यादातर कृष्ण उसको चिढ़ाने लगते हैं। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। जो राजप्पा होता है उसको बुरा भी लग रहा होता है और फिर वो जानता है कि उसने मेहनत से की है, लेकिन जो सिंगापुर से उसके मामा ने भेजा है उसकी कोई मेहनत लगी नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा सुंदर था इसलिए वो फेमस हो गया। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। तो जो राजप्पा होता है उसको जलन हो रही होती है, वो कुड़ रहा होता है कि उसके एल्बम को सब अच्छा बोलते हैं और मेरे एल्बम को कोई नहीं बोलता। लेकिन जो राजप्पा होता है उसको भी अपनी एल्बम से अब चिढ़न होने लगी थी। उसको लगता है कि मेरा एल्बम सच में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो वो सोचता है कि उसको क्या पता कि क्या मेहनत होती है टिकट जमा करने की, क्योंकि उसने जो किए थे वो मेहनत से किए थे। लेकिन जो नागराजन की टिकट एल्बम थी वो उसके मामा ने भेजी थी सिंगापुर से। उसके बाद जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली। तो ये सब बातें वो नागराजन के बारे में बोल रहा होता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो जो राजप्पा होता है वो नागराजन के घर जाता है और फिर वो उसके कमरे में जाता है और फिर वो मेज के पास बैठ जाता है कुर्सी पर। भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में हैंकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा, भैया ने। वह कुड़ गया। तो जो उसकी कामाक्षी बहन होती है वो ये सब पूछती है कि तुमने एल्बम देखा है नहीं देखा। तो उसको अब वो और जलने लगता है। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब वो चिढ़ने लगा था। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो जब कामाक्षी चली जाती है तो वो दराज के ऊपर उसका हाथ लगता है और फिर वो चाबी से उसकी जो दराज है वो अब खोलेगा। अब देखते हैं आगे। सीढ़ी के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। गहरा पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। तो जो राजप्पा होता है वो उसके एल्बम अब चुरा लेता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। तो जो
राजप्पा होता है वो अपनी अलमारी के पीछे उसका एल्बम छिपा देता है और फिर अप्पू आता है उसका भाई और फिर वो बताता है कि उसका एल्बम खो गया है और हम दोनों शहर गए हुए थे और लौट कर देखा तो एल्बम गायब हो चुका था। राजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। तो जो राजप्पा होता है वो चुप रहता है, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है वो अलमारी के पीछे से उसको निकाल कर देखता है और फिर वो दोबारा से छुपा देता है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसको नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो जो वो राजप्पा होता है उसको खाना भूख भी नहीं लगती है और फिर वो नींद आने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती और फिर वो एल्बम को तकिए के नीचे सिरहाने की साइड रखता है और फिर वो सो जाता है। अब सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागार्जुन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। तो फिर वो जो अप्पू होता है वो पूछता है कि कल तुम उसके घर गए थे? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। तो जो अप्पू होता है वो उस पर शक करने लगता है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस यह पलक झपट दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो मतलब जो अप्पू होता है उसको शक हो रहा होता है राजप्पा पे, तो वो ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। तो जो अप्पू होता है फिर वो उसका जो भाई होता है उसको बुलाने के लिए आ जाता है। तो फिर वो चला जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। तो फिर वो बोलता है, मतलब वो डर जाता है कि अब तो पुलिस आएगी। तो फिर जब उसके बाहर की गेट की कुंडी बजती है तो उसको लगता है कि पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा देख नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था, मतलब वो जो डर के मारे वो ऊपर चला जाता है और फिर वो उसको दोबारा से छिपा देता है। उसको डर होता है कि अब पुलिस उसकी तलाशी करेगी तो उसका एल्बम मिल जाएगा। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली गई। तो जो उसकी अम्मा होती है वो चिल्लाती हैं कि कोई आया है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो उसकी अम्मा खुद चली जाती है। राजप्पा पिछवाड़ी की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर वो जो राजप्पा होता है वो डर के मारे उसको आग में डाल देता है। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से तो नहाकर नागरंजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने फिर निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागरजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था। तो फिर वो जो नागार्जुन होता है फिर वो आता है। उसके घर कहाँ रखा तो तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागार्जुन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागार्जुन के सामने था। उसके हाथ में उसका एल्बम, अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। तो इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागार्जुन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा, भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागार्जुन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, पर उसका गला भर आया था। लेकिन जो नागराजन होता है वो उसको अपनी एल्बम देने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, मेहनत की है तूने। नागार्जुन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। मतलब उसको दुख भी हो रहा होता है जब वो उसको अपनी एल्बम दे रहा होता है। नागार्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए। तो फिर जो नागार्जुन होता है अब वो जा रहा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागार्जुन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागार्जुन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसको देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा।
ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो मतलब जो राजप्पा होता है वो उसको दे रहा होता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं होता उसको देने का, क्योंकि उसने तो उसकी एल्बम को जला दिया होता है। तो फिर जो नागार्जुन होते हैं वो बहुत मना करते हैं, लेकिन जो राजप्पा होता है वो उसको देता है। और फिर वो ऊपर जाता है और फिर वो उससे एक दिन के लिए मांगता है, एक रात के लिए। तो फिर वो ऊपर जाता है और फिर अपना कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसको गले से लगाकर रोने लगता है, क्योंकि वो उसकी एक मेहनत की जमा की हुई एक चीज़ थी। तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।